ऊंट कैसे आया पहाड़ के नीचे? दोस्तों, पहले तो इंडिया आउट की कैंपेन चलाई मोहम्मद मुइज़ू ने। मालदीव से बोला भारतीयों को बाहर निकालो, फिर बोला भारतीय फौज जो है उसको बाहर निकालो। क्यों? उसको लगा था पीछे खड़ा है चीन, पर चीन ने उसको ये बोल दिया कि हम तो पीछे खड़ा ही नहीं है, जो तुमने हमसे पैसे दिए हैं वापस लाओ। भैया, चीन ऐसा है कि गुर्दा कलेजी काट के वापस ले लेता है, समझ रहे हैं? तो जिसको ये गलतफहमी है कि चाइना उसका दोस्त है, चाइना ने उससे नाक से लकीरें खिंचवाई हैं कागज पे। ये चाइना का रिकॉर्ड है। आप हनुमान टोटा पोर्ट का केस देख लीजिए श्रीलंका में, आप गवादर का केस देख लीजिए पाकिस्तान में, नेपाल में क्या हो रहा है आप ये देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कहीं पर भी दुनिया में जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उस जगह का हो गया डब्बा गोल। लेकिन आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं आपसे? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ने सारे देशों को ऑफर कर दिया कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दो। काफी सारे देशों को इनवाइट कर लिया है, उसमें से एक भारत भी है। तो इसकी मालदीव्स की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज है। भारत को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिलांद भर का है मालदीव्स, इतना सा है मालदीव्स। अगर आप ऐसे ऐसे करके नापेंगे ना, तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट में आप पूरा मालदीव्स नाप लेंगे, इतना है बिलांद भर का मालदीव्स। लेकिन वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी की बेहतरी हो। कोई गलत बात नहीं है चाहने की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका तो सब कुछ टाई अप चाइना के साथ हो गया था, अब इनका गला कैसे सूख गया? यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक इनका गला कैसे सूख गया? ये हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल मामला है दोस्तों आज का, थोड़ा सा डिटेल्ड मामला है। मैं बीच बीच में कागज को रेफर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सही इंफॉर्मेशन दूं और सटीक इंफॉर्मेशन दूं। ये देखिए साहब, मालदीवियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद सईद। ये मोहम्मद सईद जो है वो कौन है? मालदीव्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड मिनिस्टर। इसने ये बोला है भारत और मालदीव्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बातचीत शुरू हो चुकी है और बातचीत चल रही है। एक तो ये बात है कि भाई भारत साइन करेगा, मालदीव साइन करेगा। उसने ये बोला कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने फ्री ट्रेड डील अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज, फ्री ट्रेड डील अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द कंट्रीज, और यह कह रहा है कि जितने नेशन से पॉसिबल है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप साइन करो। ये उनका मंत्री कह रहा है, मोहम्मद सईद। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो कोई देश नहीं करता। मैं तो नहीं जानता ऐसा कोई देश हो जिसने बोला हो कि रेवड़ियों की तरह हम लोग बांट रहे हैं और तुम आ जाओ आ जाओ। इनको चीन ने दे दिया धोखा। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनके ना हलक तक आ गया मामला। अब ये दौड़ भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ, बाप बाप कर रहे हैं, अब्बू अब्बू कर रहे हैं सबके सामने। ये देखो, साफ्टा। अब ये बात है कि दे वांट देयर टू बी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द मालदीव्स इन एडिशन टू साफ्टा। साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इसने पीटीआई को बोला, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज एजेंसी उसको। अब मैं आपको बताता हूं ये साफ्टा क्या है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया is a free trade agreement reached between the members of South Asian Association for Regional Cooperation। सार्क का आपने नाम सुना है? तो सार्क से बना साफ्टा, ठीक है जी। सार्क के जो देश हैं उनसे बना साफ्टा, और इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका को बोला था कि आप 20% 2007 तक 20% टैरिफ जो है आप कम करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? 20% आप टैरिफ कम करेंगे। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो बहुत कम डेवलप थी, जिसमें शामिल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव्स, उसको बोला कि आपको 3 साल और मिलेंगे, यानी कि बाकी सब ये 2007 कर रहे हैं, आप 2010 तक कर लेना। तो एक तो ये स्टोरी है, ठीक है ना, यानी कि स्पेशल एक्सेस आपको मिलेगा, स्पेशल आपको प्रिविलेजेस मिलेंगी। उदाहरण के लिए मैं आपको 100 रुपए का माल बेच रहा हूं, मतलब मेरी तरफ से 100 रुपए का है, लेकिन जब तक आपके देश में वो जाता है तो वो माल हो जाता है 200 रुपए का, क्योंकि उस पर टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है, टैरिफ लगता है, लगा के उसकी कॉस्ट 100 रुपए की 200 हो जाती है। लेकिन जिस देश में आप भेज रहे हैं वो देश कहता है कि नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो हम आपके ऊपर सिर्फ 50% टैक्स लगाएंगे, हम आपके ऊपर इतना लगाएंगे ही नहीं। तो जो 200 का माल बिकना था अचानक वो हो जाता है 150 का, और जब वो हो जाता है 150 का तो फिर वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। फिर आप भी मार्केट में थोड़ी सी हलचल अपनी कर सकते हैं, वरना लोग कहेंगे यार वही माल देखो मुझे चाइना का मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, तुम्हारा तो महंगा है, मैं क्यों खरीदूं? चाइना का 150 मिल रहा है, तुम्हारा 200, सेम चीज है, मैं क्यों खरीदूं? होता है ना, आदमी कॉस्ट भी देखता है। तो ये देखिए, बड़ी आसानी के साथ, बड़े जिसको कहते हैं कि आसान लफ्जों में मैंने समझाने की कोशिश करी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला, लेकिन
आपके हमारे बातचीत के लिए इतना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे और भी चीजें समझानी है। अच्छा, अब यह देखिए कि 1981 में भारत और मालदीव्स ने ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन करी थी, उसमें बोला था कि एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो उसका आदान प्रदान होगा। और ये 300 मिलियन थी पहले 2021 में, और 2023 में ये 500 मिलियन का ट्रेड हो गया। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे बिना भारत ने मालदीव्स को कई अपनी तरफ से छूट दे दी। भारत ने अपनी तरफ से मालदीव्स को कई सारी छूट दे दी कि तुम ये भी लो, कोई बात नहीं, पड़ोसी हो, लो जाओ। ये भारत कर चुका है मालदीव्स के साथ। अब देखिए, अब भारत को क्या बेनिफिट है इससे? आप ये सोचेंगे कि भैया ये सिर्फ देनदारी की बात कर रहे हो, लेनदारी की भी बात करो। भारत को क्या फायदा है मालदीव से बातचीत का? पहला भारत को फायदा है कि जब आप टैरिफ रिड्यूस करेंगे और बाकी ट्रेड बैरियर जो होते हैं जब आप उसको कम करेंगे, तो इंडियन गुड्स जो हैं वो मालदीव्स में चीपर हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। देखिए, वैसे भी इंडियन गुड्स चीपर हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइना से आती है बड़ा घूम कर आती है, उसके भी पैसे लगते हैं भैया, फ्री में तो वो भी नहीं है। इंडिया का बगल में है। इंडिया का यह कि कल उनको कोई इमरजेंसी में चीज यहां से जहाज उड़ाओ, चाइना का जब तक जहाज पहुंचेगा, जब तक वो लगाएंगे तब तक पहुंचेगा, जब तक बटेगा, जब तक खेल हो चुका होगा। इंडिया बगल में है, तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी तगड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। तो इनको जो चाहिए वो भारत से भी मिल सकता है। और अगर टैरिफ और ट्रेड बैरियर रिड्यूस होते हैं तो वही चीज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 200 रुपए की चीज 150 में मिलेगी, वही स्टोरी है मोटा मोटी, आप समझ लीजिए। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी बात, इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस, यानी कि मालदीव्स इंडियंस के लिए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये मोहम्मद मुइज़ू की सरकार के वो 3 जो बेवकूफ मंत्री थे वो अपना मुंह नहीं खोलते। अभी मालदीव्स ना पैसे में लौट रहा होता, क्योंकि इंडियंस वेर एट नंबर 1 ग्लोबल टूरिस्ट, नंबर 1 थे इंडियंस जो कि मालदीव्स में जाते थे। अगर आप देखें कि मालदीव्स में कितने लोग आए हैं, नंबर 1 पे इंडियंस, सिर्फ तादाद में नहीं, खर्चे में भी, जो डॉलर फेंकते थे वहां पे। अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रखा है, लेकिन मालदीव्स के वो 3 मंत्रियों के लिए भी, और सिर्फ मैं मालदीव्स की जनता के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ मालदीव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 3 मिनिस्टर्स। इतना कुछ बढ़िया चल रहा था इंडिया के साथ, लेकिन दोस्तों, कुत्तों को घी, बोलिए, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, उनको घी हजम नहीं हुआ, वो भौंकने लगे। यहां पे उल्टा आम आदमियों ने, आम और जो बच्चे हैं, जो यानी कि जनता ने मालदीव्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, आम पब्लिक ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, बोला भागो यहां से, राइट? आम लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब वहां पे हाय तौबा हो गई, बाप बाप करने लगे, छातियां पीट रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, नंबर 2 पॉइंट है कि अगर ये ठीक हो जाते हैं रिश्ते, FTA साइन कर देते हैं, और जो इंडियंस ने खुद ही उनके ऊपर बैन लगा रखा, अगर ये लिफ्ट हो जाता है, तो फिर इसके बाद लोअरिंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स, लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, उससे क्या होगा कि कई इंडियन कंपनीज जो हैं वो मालदीव्स में जाके इन्वेस्ट कर सकती हैं। नए नए 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाएंगे, नई नई चीजें होंगी वहां पे। इंडिया का, जिसको कहते हैं ना मैसिव लेवल का इन्वेस्टमेंट, मालदीव्स में दोस्तों जा सकता है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तीसरी चीज है कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि जितने हिंदुस्तानी तो सीधा जहाज लेके पहुंचे वहां पे, चाइनीज पहुंच भी नहीं सकते, चाइनीज सोच नहीं सकते जितने इंडियंस वहां पे पहुंच सकते हैं, राइट? इससे क्या होगा कि मालदीव्स की इकोनॉमी पे जब पॉजिटिव फर्क पड़ेगा और इंडियंस बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका एक सिस्टम के अंदर से बन जाता है। हमने हर समय मालदीव्स की मदद करी, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा यार कि हम मालदीव्स के ऊपर कुछ या एहसान कर रहे हैं या कुछ मालदीव्स के लिए कहा, तो हमें क्या फायदा होगा इससे? क्या ये हमारी गलती थी? सोचिए और कमेंट्स में लिखिए। हो सकता है, आई एम विलिंग टू एडमिट कि हो सकता है भारत की इस पॉलिसी से हो सकता है कि हमें नुकसान हुआ, कि हमने बोला कोई बात नहीं यार, तुम्हें चाहिए तुम ले लो यार, कोई बात नहीं। चीन ने बोला कि तुम्हारी कितनी भी इमरजेंसी हो यार, तुम मर रहे हो, तुम्हें दवाई चाहिए ना, अपनी जमीन गिरवी रखवाओ, दवाई हम भिजवा देंगे 2 मिनट के अंदर, तुम्हें दवाई लग जाएगी, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारी तारीफ में गाने गाओगे,
वो गाने तुम चाइनीज में गाओगे और हम तुम्हारा घर भी रखवा देंगे और तुम हमें थैंक यू भी बोलोगे। मालदीव के नेता इब्राहिम फैसल ने सोमवार को कहा कि पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया भारतीय हमारे देश को अपने टूर का हिस्सा बनाएं, अदरवाइज हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटन वो भारत पर निर्भर करती है। अब जब भारत और मालदीव के बीच में तनाव शुरू हुआ तो पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी आई, क्योंकि आप जानते हैं मोदी साहब तो ब्रांड बन चुके हैं, जो बोल दें एक बार, अच्छा बोले भी ना, उसके बावजूद लोग समझ जाते हैं कि करना क्या है। तो जैसे ही लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे और वहां से कुछ टिप्पणियां आई तो उसके बाद लोगों को लगा भाई ये कैसे बोल सकता है, बट हुआ वही। एट द लास्ट लोगों ने मालदीव जाना छोड़ दिया, मालदीव को बायकॉट कर दिया और उसका असर मालदीव के ऊपर इतना पड़ा ना, उसके बाद देखिए उसकी हालत क्या है। आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है ईज माई ट्रिप, उस कंपनी ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहीं पर लगभग लाखों लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं, होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मालदीव भारत से बहुत छोटा सा है, 300 वर्ग किलोमीटर के आसपास शायद इसका क्षेत्रफल पड़ता है। 5 लाख के आसपास इसकी टोटल पॉपुलेशन होगी, वो भी छोटे छोटे द्वीपों में बटी हुई है। बट इसके बावजूद इनको लगा है कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ। उसका बयान भी आया था, जो इनके जो राष्ट्रपति हैं उनका बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़े, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़े दिल वाले हैं। यहाँ पर अकड़ दिखाते हैं, हम छोटे हैं तो क्या फटने वाले बंदे हैं। फट लिए ये, चाइना ने फाड़ दिया इनको अच्छे से। अब इनकी जब फटी हुई है ना तो उसके बाद अब ये लोग भारत के पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई, हमसे व्यापार करो, अदरवाइज हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म है मालदीव की तरफ जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत की जनता मालदीव की तरफ जाएगी या फिर लक्षद्वीप को ही अब अपना फेवरेट डेस्टिनेशन में इंक्लूड करेगी? कमेंट करके बताएं।